नहीं, the word devolution itself means a lot. और जब तक ये devolution political, financial ये सारी नहीं होगी तब तक मसाइल का हल नहीं है। आप जितनी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन करेंगे उतनी दिक्कत रहेगी। और लार्जली हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी इस चीज़ की अभी बहस की ज़रूरत है कि लोकल गवर्नमेंट्स का ऑल एम्पावर्ड निज़ाम जो है, जिसमें जो बेसिक यूनिट है उसको किस लेवल तक आपने लेके जाना है। अभी ये बड़ी बहस है, पीछे विलेज काउंसिल्स की और यूनियन काउंसिल्स की एक बहस है, अभी तहसील काउंसिल्स की और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की एक बहस है, इनके इख्तियारात की, इनके पास माली वसाइल की एक बहस है। और ये तमाम मुबाहिस जो हैं ये किसी नतीजे पे पहुंच नहीं रहे। हमने अभी तक डिफरेंट मोड्स प्रैक्टिस किए हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ताबे म्यूनसिपल लॉज जो थे उस वक़्त की म्यूनसिपल कमेटीज़ के और म्यूनसिपल लॉज के मुताबिक भी एक लंबा अरसा तक काम किए। फिर एक डिफरेंट जो मिलिट्री की गवर्नमेंट्स थी उनके अंदर लोकल गवर्नमेंट्स को हमने एक्सपीरियंस किया है। बट समहाउ आयरनी ऑफ द फेट इज़ के पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की संजीदगी लोकल गवर्नमेंट्स के साथ थोड़ी हमें लगता है कि असल मसला कहाँ पर है। तो अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इसकी ओनरशिप लें, लोकल गवर्नमेंट्स को और लोकल काउंसिल्स को बाइख्तियार करें और आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू स्पिरिट पे जाएं। डिफरेंट जजमेंट्स हैं। अभी MQM के केस में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कराची के हवाले से। इसी तरह की एक जजमेंट जो भी डिसोल्यूशंस हुई थी पीछे, अनटाइमली डिसोल्यूशंस PTI की गवर्नमेंट में जो इलेक्टेड लोग थे उनको ख़त्म किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। अगर उन्हीं की रोशनी में उसको अपने लिए रास्ता निकाल के आगे ले जाएं और देखें कि वो कौन सा बेहतरीन निज़ाम हो सकता है जिसको दिया जाना चाहिए। हर आने वाली हुकूमत जो है सबसे पहला शब खून लोकल गवर्नमेंट्स पे मारती है। सो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आनी चाहिए कि वंस इट इज़ मेड देन इट शुड बी प्रैक्टिस्ड और लोगों के मसाइल का हल सिर्फ मकामी हुकूमतों के अंदर।